सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए जरा वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 13 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 13 वचन 1 से। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घोड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित होता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि जो बुद्धिमान बेटा होता है वह पिता की शिक्षाओं को सुनता है। जो बुद्धिमान पुत्र होता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह अपने पिता की सारी शिक्षाओं को सुनता है, परंतु वचन कह रही है ठट्ठा करने वाला घोड़की को भी नहीं सुनता। जो ठट्ठा करने वाला है, जो पिता की बातों को न मानने वाला, अर्थात अपने पिता की आज्ञाओं को तोड़कर उनके दिल को दुखाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो ठट्ठेबाजी का काम करता है, वचन कहती है कि ऐसे व्यक्ति को अगर घुड़का भी जाए तो भी वह डांट की बातों को भी नहीं सुनता। वचन कहती है कि सज्जन जो व्यक्ति होता है वह अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। जो सज्जन होता है, सज्जन मनुष्य कहता है, जो सज्जन मनुष्य, धर्मी जन, जो सीधा साधा मनुष्य होता है, जो पाप के मार्गों पे नहीं चलता, अर्थात परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति, वह अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु को खाता है, अच्छी वस्तुओं को खाने पाता है। परंतु जितने विश्वासघाती लोग होते हैं, कहता है कि जितने विश्वासघाती लोग होते हैं, ऐसे लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। कहता है ऐसे लोगों का जो पेट भरता है वह उपद्रव से, कभी सुकून की रोटियां नहीं खाने पाते, कभी सुख शांति का जीवन नहीं जीने पाते, क्योंकि जो विश्वासघाती हैं, दूसरे के ऊपर विश्वासघात करते हैं, अवश्य कि जब उन्हें खाने की बातें आती है तो उपद्रव का काम करते हैं। वचन कहती है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। मुंह की चौकसी करना, वचन कहती है कि जो मुंह की चौकसी करता है, अर्थात अपने मुंह से छल की बातें नहीं निकालता, अनाप शनाप की बातें, यानी वह बुरे शब्द नहीं निकालता है, बल्कि अपने मुंह को उन गंदे शब्दों से, गंदे बातों से रक्षा करता है, उसे बचा कर रखता है। वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने प्राण की भी रक्षा करता है। कहता है ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करके अपने प्राणों को उस अनंत आग से बचाता है। वचन कह रही है कि परंतु जो गाल बजाता उसका विनाश हो जाता है। जो सिर्फ बकबक करने का काम करते हैं, लंबी बातों का हाँकने वाला, झूठी बातें बोलने वाले, छल की बातें करने वाले, जितने भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों का विनाश हो जाता है। वचन कहती है कि आलसी
आलसी जो मनुष्य होता है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है। जितने आलसी पुरुष होते हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते, सारा सुख पाना चाहते लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए वचन कहती है कि जो मनुष्य आलसी होता है और आलसी व्यक्ति का जो प्राण है नाना प्रकार की लालसा तो करता है, सोचता है कि मुझे सारी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन वचन कहती है कि और उसकी कुछ नहीं मिलता और उसको कुछ भी नहीं मिलता। आलसी मनुष्य लालसा करता है, पाने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं करने पाता। क्यों? क्योंकि अपने आलस्य के कारण। लेकिन यहाँ वचन कह रही है परंतु कामकाजी जितने होते हैं, परंतु जितने मनुष्य कामकाजी होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उनके लिए वचन कहती है वह हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, वह मजबूत हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे होते हैं। कहता है धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है। जो धर्मी व्यक्ति होता है झूठी झूठी बातों से बैर रखता है, नफरत करता है। परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और अति लज्जित होता है। कहता है जो दुष्ट व्यक्ति होता है, धर्मी तो झूठी बातों से बैर रखता, लेकिन जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट अपने कामों के कारण, वह लज्जा के कारण होते हैं, अपने ही बातों से लज्जा का कारण होते हैं और वह लज्जित भी हो जाते हैं, वो लज्जा का कारण भी होते हैं, लेकिन वे क्या होते हैं? लज्जित भी हो जाते हैं, उन्हें झुकना पड़ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इन सारी गूढ़ी बातों को आप अपने अंदर रखिए, क्योंकि वचन कहती है कि पुत्र जो बुद्धिमान होता है वह पिता के सारी शिक्षा को सुनता है। इसलिए हमें परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे इसलिए चुना है कि हम उसकी दृष्टि में बुद्धिमान हों। इसलिए हमें उस परमेश्वर की सारी शिक्षा को सुनना, उसे मानना, उस पर चलना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप को सारी बुराई से बचाकर उस परमेश्वर की बातों की तरफ, उसकी तरफ अपने विश्वास को जताओ, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में आज पूरे दिन की आशीष देगा। और धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के शरीर, हर एक की आत्मा को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियाँ बिल्कुल बाहर निकले, हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को तू संभाल कर रखा प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, हर एक को अच्छी नींद दिया, सुरक्षित रखा प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। नया जीवन दिया, नई सुबह दिया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। आज जो नया दिन हर एक को दिया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इन सबको अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि ये पूरे दिन बिल्कुल सुरक्षित और भले चंगे रहें। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं इनके जीवन में ना होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन ये सुरक्षित रहे, आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचाए रख। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं परमेश्वर, वो सारी समस्याएं इनके जीवन से खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इनके शरीर में कोई भी प्रकार के दुख हो, तकलीफ हो, बीमारियां हो, बिल्कुल बाहर निकले। हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार में कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी आत्मा का प्रकोप हो तो यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार के शिवान की आत्मा,
कोई भी प्रकार की मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रकोप हो, यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जैसा आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूँ कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियाँ निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। आंखों में कोई बीमारी हो तो आंख की बीमारी नष्ट हो जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, कान की हर एक बीमारियां नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, दांत का दर्द, दांत का चुभन नष्ट हो जाए, गले में गिल्टियाँ हो तो गले की गिल्टियाँ नष्ट हो जाए, गले में दर्द हो तो दर्द निकल जाए, गले में छाले हो तो छाले नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, सीने में गिल्टी हो तो सीने की गिल्टी नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टियाँ हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि सीने में दर्द हो तो दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर बिल्कुल नष्ट होने पाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से फोड़े फुंसियाँ नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए। प्रभु यीशु के नाम से फोड़े फुंसियाँ नष्ट हो जाए, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, सूजन, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी नष्ट हो जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार बिल्कुल चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से लकवे का बीमार बिल्कुल चंगा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड, मलेरिया का बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से बुखार निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से फीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान मिले। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ का सारा बंधन टूटने पाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपनी भारी आशीषों को आने दे, आकाश का झरोका खोल, अपनी आशीष हर एक के शरीर पे आने दे, ताकि सब के सब तेरे आशीष के द्वारा परिपूर्ण होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर इनके शरीर पे, इनके घर, इनके परिवार पे आशीष दे। हे परमेश्वर, इनके घर पे आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार नहीं उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास कोई रोजगार नहीं उन्हें रोजगार दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार है उसमें बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास रहने का घर नहीं उन्हें घर देकर आशीष दे, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन देकर आशीष दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनका कोई मुकदमा फंसा हुआ प्रभु, उनका मुकदमा पूरी तरह से सफल हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो परेशानियां और सारी परेशानियां इनके जीवन से निकल जाए, आज पूरे दिन की आशीष इनके जीवन में आने दे, ताकि जीवन में जितने भी दुख है, जितनी समस्याएं वह दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर आशीष दे कि जिस काम में हाथ लगाए सफलता पाए, इनके जीवन का हर लक्ष्य पूरा होने पाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने स्वर्ग की आशीष से स्वर्ग की पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतरने दे। वो आत्मा हे परमेश्वर, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर उतरने दे।
पवित्र आत्मा आने दे, ताकि सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितनी प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या हो वो दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा गया है। हे परमेश्वर, आपने वचन में कहा है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके जीवन में, इनके शरीर में कोई भी प्रकार की परेशानियां, विपत्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, हर दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा का प्रकोप निकल जाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, इनके जीवन को अपने आशीषों में ढाप, ताकि तेरे आशीषों में ये पले बड़े और चंगे रहें, जीवन की सारी परेशानियां नष्ट होने पाए, इनका शरीर, इनका घर, इनका परिवार, इनके बच्चे, हे परमेश्वर तेरे आशीष में हमेशा पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी